आज एक लंबी सी बातचीत करने का मूड है और कई दिन से मूड था, टाइम नहीं लग रहा था। एक तो अभी बोर्ड के पेपर हुए थे 10वीं के 12वीं के, किस प्रकार से भोपू पर नकल चल रही है, कैसे अंदर नकल हो रही है। सिग्नल ब्रेक हो गया था। अभी जैसे 10वीं 12वीं के पेपर हुए, बोर्ड के पेपरों के अंदर किस प्रकार से नकल हुई ये सभी के सामने है। सेंटर कैंसल होना, टीचर्स को रिलीव करना, ये सब चीजें होना, ये पूरी पिक्चर का 1% भी हिस्सा नहीं है। केंद्रीय विद्यालय के पेपर अभी किस प्रकार से लीक हुए, कैसे वीडियोज जो है वायरल हुई, लेकिन पूरी देश की सरकार और इन सारी चीजों के ऊपर जो है मामला क्या है, असर क्या है और आपके ऊपर क्या असर आने वाला है। बात मैं दो और करने चाहता हूं। जैसे 2009 में आरटीई लागू हुआ था, शिक्षा का अधिकार, देखने में कितना अच्छा लगता है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। लेकिन उसके अंदर क्या था कि आप बच्चों को फेल नहीं करेंगे, बच्चों को पीटेंगे नहीं, धमकाएंगे नहीं, डांट नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, आपके पास कुछ भी नहीं है, बच्चा पढ़े ना पढ़े उसकी पूरी मर्जी। और बच्चा बिना डर, बिना भय, बिना प्रेशर कैसे पढ़ेगा और कितना पढ़ेगा, उसका क्या असर पड़ा। आरटीई के 2010 में जो लागू हुई, 2010 से आरटीई को आज 13 साल हो गए, किस प्रकार की युवाओं की फौज खड़ी हो गई है जिनको कितना आता है, उनके पास कितना ज्ञान है और उनके पास क्या करियर है। अब नई शिक्षा नीति आ रही है, पूरे डंके के साथ चोट जो है बजाई जा रही है कि ये विश्व गुरु बनाएगी। कैसे? 10वीं का बोर्ड खत्म, 8वीं का बोर्ड पहले ही खत्म कर चुके, बिल्कुल नहीं होगा लागू, 5वीं का बोर्ड नहीं है। अब जो बोर्ड की क्लासेस थी, उन बोर्ड की क्लासेस के ऊपर सभी लोग पढ़ते थे। पेपर में जब पास होना तो फिर भी प्रेशर रहता था, बच्चे बहुत पढ़ते थे उसके ऊपर और बहुत ज्यादा काम करते थे उसके ऊपर। लेकिन आज हाल क्या है? अब बोर्ड के पेपर नहीं होंगे, 5वीं के बोर्ड के पेपर नहीं होंगे, 10वीं के बोर्ड के पेपर नहीं होंगे, बाकी चीजें नहीं होंगी, तो अब क्या करें, उसका क्या समाधान है। स्कूलों में किस प्रकार से जो है न्यूज़पेपर में आ रही है बातें कि टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दी गई है, नीला पेन लेकर के जाएं, पहले पर्ची भरें, पहले उसको भरें पेपर को और फिर उसको अपने आप पास करें। 2 पेन लेके जाने हैं ड्यूटी पर टीचर्स को, जब पेपर चेक करना, नीला पेन पहले आप खाली शीट पर भरना और फिर उसके बाद उसको लाल पेन से चेक करना और फिर बच्चे को पास करना, उसके नंबर भी अच्छे देना। टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस ये नहीं कि क्लास में आप पढ़ाएं, किसी का छापा नहीं है, ना ऊपर से डर है, ना कुछ भी है। सरकारी स्कूलों का हाल क्या है, प्राइवेट स्कूलों का हाल क्या है, सबके सामने है। तो ऐसे में हम क्या करें? अगर भारत में बहुत बढ़िया पढ़ाई है नंबर 1, तो विदेशों की तरफ इतना रुझान क्यों है? अगर भारत में रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा बढ़िया है तो विदेशों की तरफ रुझान क्या है? 3 बातें क्या आपको दिखती है। नंबर 1, एक टाइम था जिस टाइम पर ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की गुलामी के टाइम पर जो किताब लिखी थी कि अंग्रेज यहां ला कुछ भी नहीं रहे हैं, यहां से फिर सिर्फ जो है जहाज भर भर के सामान जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, सोना जा रहा है। फिर ड्रेनेज ऑफ ब्रेन, अमेरिका के अंदर यहां लोग आईआईटी करेंगे देश के खर्चे पर, यहां नीट के थ्रू मेडिकल डॉक्टर बनेंगे देश के खर्चे पर, और यहां से फुर्र विदेशों में वहां जाकर के। तो ये था ड्रेनेज ऑफ ब्रेन। ड्रेनेज ऑफ वेल्थ देखा, ड्रेनेज ऑफ ब्रेन देखा। अब क्या चल रहा है? अब गांव का एक गरीब किसान का बेटा अपनी जमीन बेचेगा और डंकी वीजा पर अमेरिका पहुंचेगा। रास्ते में मरेगा कि नहीं मरेगा, वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता है। कारण यहां पर बच्चे को स्कूली पढ़ाई बढ़िया नहीं करवाई, बच्चे को नकल के भरोसे रखा, बच्चे को अच्छा स्कूल नहीं दिलवाया, अच्छी पढ़ाई नहीं करवाई। इस कारण से उसको अमेरिका जाना पड़ रहा है। वहां जाके क्या करेगा? या तो किसी स्टोर पर नौकरी करेगा, या कहीं सफाई करेगा, या उसको ट्रक चलाना पड़ेगा, या कुछ और करना पड़ेगा। विदेशों में जाकर के क्या करते हैं यहाँ के बच्चे? कोई स्टडी वीजा के नाम पर, कोई वर्क वीजा के नाम पर, कोई किसी चीज के नाम पर, और वहां जाकर के फिर वो। विदेशों में नशे का हाल कम है क्या भारत से? विदेशों में बहुत अच्छा माहौल है क्या? वहां पर जाके बच्चों के साथ क्या हो रही है, कितने लोगों को पता है? अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं करवाते, मेरा एक सवाल है। अच्छी जगह क्यों नहीं करवाते तैयार? अभी 12वीं क्लास पास कर रहे हैं, अब कुछ लोग उनको बताएंगे तुम लोग आगे डिग्री करो, और डिग्री, फिर और डिग्री, फिर और डिग्री, फिर फाइनली डिग्रियों के ढेर के साथ बेरोजगार।
भाई साहब, पढ़ाई का रास्ता बदलना चाहिए, जो ये स्कूली शिक्षा है इसके ऊपर बदलना चाहिए। और ये दोनों बातें, मैं सिर्फ सवाल नहीं उठा रहा हूं, समाधान के साथ बैठा हूं यहां पर, और मैं समाधान की बात देता हूं। अपने बच्चे को 12वीं के बाद कॉलेज में मत भेजो, 12वीं के बाद बच्चे को आईसीएस में भेजो। अपने बच्चे को 2-3 साल पढ़ाओ, 2-3 साल की तैयारी में उसके पास बीए की डिग्री भी होगी, ग्रेजुएट, और उसके पास सरकारी नौकरी भी होगी। इससे ज्यादा बढ़िया वैल्यू क्या है? और ऐसा होने के बाद क्या जरूरत है उसको विदेश में जाकर के या तो स्टोर कीपर लगेगा, या वहां पर सफाई करेगा, या वहां पर ट्रक चलाएगा। यहां सरकारी नौकरी लग के अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? और जमीन बेच करके जाने की क्या जरूरत है, या कोई भी गलत जुगाड़ करने की क्या जरूरत है कि वो जो फिर जाकर के उसमें जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे जो स्कूली पढ़ाई है, स्कूलिंग है, वो 4th क्लास से 12वीं क्लास हमारे पास चल रही है। 4th से 10वीं क्लास तक हम लोग यहां पर पढ़ा रहे हैं। 11वीं और 12वीं साइंस क्लास आशीष नैन सर कंसेप्चुअल एकेडमी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। और जहां पर ये पढ़ाई की और ज्ञान की कमी है ना, तो ये कमी हम पूरी कर रहे हैं। नीट का, आईआईटी का और डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है बोर्ड का, अब की बार कंसेप्चुअल एकेडमी से था, जो कि आईसीएस प्लस है। अब वो अपना पढ़ा रहे हैं, हम अपना पढ़ा रहे हैं, लेकिन अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको सपोर्ट करता हूं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। 11वीं 12वीं साइंस में पढ़ना, इंजीनियरिंग में जाना, मेडिकल में जाना, कहीं अच्छा काम करना, तो वहां पर पढ़ाएं। जो सरकारी नौकरी लगना, अगर किसी बच्चे को मेडिकल, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग नहीं करना, तो वो यहां पर पढ़े हमारे पास। 11वीं क्लास में स्कूल में जाके क्या निकालोगे? 11वीं क्लास में आईसीएस से पढ़ो। 11वीं क्लास में आईसीएस से पढ़ोगे, 2 साल में 11वीं और 12वीं 2 साल में ऐसी तैयारी हो जाएगी, 12वीं पास करते ही एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के अंदर सीधे सेलेक्ट, कोई झंझट ही नहीं। 12वीं पास है तो कॉलेज में जाके क्या करोगे? आईसीएस में पढ़ाओ, 3-4 साल पढ़ाओ, 3-4 साल में डिग्री और सरकारी नौकरी दोनों। तो फिर ना तो बेरोजगार रहना, ना विदेश जाना, ना फिर जो है कोई प्राइवेट नौकरी के चक्कर में घूमना। अब सही रास्ता नहीं पकड़ोगे तो फिर झंझट है। और इस प्रकार से जितने भी लोग 12वीं क्लास पास हैं, जो या छोटी क्लासेस में हैं, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, याद करो अपनी क्लास को कि 60 से 70% लोग ऐसे थे जो ये कहते थे मैथ में दिमाग ही नहीं चलता। आज हाल उससे ज्यादा बुरा है। अब पूरा दिन स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क, 10-12 घंटे काम करते करते बच्चा खत्म हो लिया, उसका बचपन खत्म हो गया। खेलना कूदना, मस्ती मजाक, शरारत करना, कहां है बचपन? फिर कैसे बात बनेगी? बहुत सारे लोग क्या है, भला टीवी चलता है, टीवी से आंखें खराब हो जाएंगी। मैं ये लाइन सुनते सुनते इतना बड़ा हो गया। जब रामायण आई थी, बोला टीवी से आंखें खराब हो जाएंगी, महाभारत आती थी, टीवी से आंखें खराब हो जाएंगी, फिल्में देखते थे, टीवी से आंखें खराब हो जाएंगी। आज तक तो मैंने सुना नहीं कि किसकी आंखें खराब हो गई। 24 घंटे मोबाइल पर चिपके रहते, किसकी आंखें खराब हो गई? बोला अब की बार नहीं पढ़ाएंगे, अगली बार देखेंगे। तो आईसीएस तो 15 साल हो गए, और कितना देखोगे? और आईसीएस की पढ़ाई से बढ़िया और क्या मिल जाएगा तुम्हें? इतनी सस्ती फीस पर यह पढ़ाई कहां मिलेगी? और 6 महीने के अंदर जब हम कोर्स पूरा करा के जब बच्चों का दिखाएंगे ना, उस टाइम पर देखना जरा अब बच्चों का हाल क्या है, और तब देखना जरा हाल क्या है। 1 महीने के अंदर उनके अंदर चेंज दिखेगा, 2 महीने के अंदर चेंज दिखेगा। ट्यूशंस पर भी चेंज दिखा था, लेकिन उसके अंदर टाइम की दिक्कत थी कि 6-7 घंटे स्कूल, 3-4 घंटे ट्यूशन, 3-4 घंटे होमवर्क, बच्चा मर गया। अब ये मामला नहीं है, अब ये मामला सुधरेगा। तो एक कंप्लीट एजुकेशन और कंप्लीट रोजगार, अगर आप सही डायरेक्शन नहीं लेते ना, तो आपका बेरोजगार रहना तय है, आपके बच्चे का मामला खराब होना तय है। उसको या तो विदेश भेजना पड़ेगा किले बेच करके, या कुछ और काम करना पड़ेगा, या जुगाड़ लगा करके उसको नौकरी के चक्कर में रहोगे। और अगर वे पकड़े गए ना चोर, आपका बच्चा भी जेल में जाएगा। अपने बच्चे को शुरुआत से क्यों नहीं बोलते भाई अच्छे से पढ़ो? और कहीं दिक्कत है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हम दे रहे हैं ना सोल्यूशन। एक बच्चे को लाओ ना जरा, जो ये कहता हूं समझ में नहीं आया, जो पढ़ा नहीं। क्या सोचते हो, सरकार अच्छी एजुकेशन बना रही है, अच्छी पॉलिसी बना रही है? आरटीई का क्या फायदा हुआ? एक भी आदमी पूरे देश का, कोई शिक्षा मंत्री, कोई शिक्षाविद, कोई बीओ, डीओ, कोई भी आदमी मुझे आकर के बताए कि आरटीई का ये बेनिफिट हो गया। जो 2009 में पॉलिसी बनी थी, 2010 में लागू हुई थी। अब जो ये नई शिक्षा नीति लग रही है ना, ये नई शिक्षा नीति लागू हो गई। अब सिर्फ 12वीं का बोर्ड होगा, बाकी बोर्ड खत्म, फेल होने वाला सिस्टम है ही नहीं। तो इसका क्या बेनिफिट होगा? 10 साल बाद फिर से तुम्हें भी यही रहना, मुझे भी यही रहना है। मैं तो आज भी कह रहा हूं। तो सरकार और उसकी पॉलिसीज और उस ज्ञान के भरोसे ना रह करके प्रॉपर तरीके से पढ़ाओ, और आईसीएस में वो कमी हम पूरी करेंगे। बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, समझाना,
इस एजुकेशन को जिंदगी के साथ जोड़ना, प्रैक्टिकल एजुकेशन देना, ये सारे काम हम करेंगे। ये हमने ट्यूशन्स पर भी किए थे, पर वहाँ लिमिटेशंस थी, यहाँ पर हम प्रॉपरली करेंगे। तो चौथी क्लास से और नौकरी लगने तक का सिस्टम आईसीएस के पास है और प्रॉपरली ये काम चलेगा। जितने लोगों को ये चिंता चल रही है ना और जिनकी उम्र निकल चुकी है, वे एक बार संपर्क कर लें, बातें कर लें, अपने आस पड़ोस के 10 लोगों को बताओ। शिक्षा का माहौल मामला बिगड़ रहा है और आप चुपचाप बैठे रहोगे तो ये बिगड़ेगा और ज्यादा। इसको सुधारने के लिए मैंने जो ये वीडियो बनाई है, मैंने कमेंट्स तो नहीं देखे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और लगातार कंटिन्यूस खटाखट कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भाई क्या कमेंट था क्या नहीं था, पर जो मैंने फील किया वो सब बातें बताई। नंबर 1, कुछ लोग कह रहे हैं अब की बार नहीं पढ़ाएंगे, अगली बार पढ़ाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, दिन में स्कूल में भेजेंगे, शाम को ट्यूशन। अपने बच्चे को बर्डन करना जरूरी है। अब फिर भी ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं चाहते कि स्कूल में भेजें, 1 साल 2 साल 3 साल करें वेट, ट्यूशन पढ़ा लेना शाम को। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास का लाइव ट्यूशन हम लोग चलाएंगे और छोटी क्लास का ट्यूशन चलाने के हम मूड में नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल में 6-7 घंटे लगाने के बाद घर आके ट्यूशन लगाना पड़ता है तो स्कूल में बच्चा झक मार रहा था, स्कूल का स्टाफ झक मार रहा है। और ये छोटे और बड़े हर जगह के स्कूलों की कहानी है, बिना ट्यूशन कहाँ पर काम चल रहा है। तो स्कूलों की अपनी स्कॉलरिटी के ऊपर आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते भाई। और ये सब चीजें, ये पढ़ाई और ये सब बातें चल रही हैं। कुछ क्लासेस हम लोग यूट्यूब के ऊपर डालेंगे, आप उन क्लासेस को देख सकते हो कैसे पढ़ाते हैं। मेरी क्लास में तो कोई बच्चा ऐसा होता नहीं भाई जिसको ये मैथ समझ में नहीं आता, मैथ में दिमाग नहीं चलता। तो ये सारा बर्डन खत्म हो जाएगा और 2-3 महीने के अंदर बच्चों के अंदर फर्क आप देखोगे। चलिए, इतनी ही बातें मुझे करनी थी। आप लोग इस नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने बच्चों का फ्यूचर खराब करेंगे या उसका इफेक्ट आपके बच्चे के ऊपर ना पड़े, उसको अच्छे टीचर्स और अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे। 100 से ज्यादा ब्रांचेज हमारी चल रही हैं। जिसके आसपास हमारी ब्रांचेज नहीं है तो ब्रांचेज ले सकते हैं। 5-4 लाख रुपए का खर्चा होता है। 5-4 करोड़ रुपए स्कूल में लगाने वाले लोगों को चैलेंज करेगी 5-4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वाली ब्रांच, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टीचर। और टीचर्स की टीम को सोनीपत में हम लोग ट्रेंड करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, सारे काम को देखते हैं। बिल्कुल चाहे कितना ही नौसिखिया टीचर हमारे पास हो, साल 6 महीने की प्रिपरेशन में एक स्टार टीचर बन जाता है और वो आगे भी ऐसे ही करेगा। कंपटीशन में हम कर चुके हैं, स्कूलों के अंदर हम करेंगे। आम बच्चा, आम गरीब, हर जगह तक एक रीजनल फीस के अंदर जो ये सारा काम चलेगा। अब लाखों रुपए फीस नहीं देनी, घर आके ट्यूशंस नहीं पढ़ाने, एक ही पढ़ाई में, एक ही तैयारी में, बिना बैग, बिना बर्डन, बिना ट्यूशन, बिना होमवर्क, अच्छी पढ़ाई आईसीएस में अवेलेबल है। आईसीएस की सभी ब्रांचेस बहुत सारे नंबर डाल रही हैं, ये नंबर मुझे दिख रहे हैं। किसी पर भी कॉल करके आप अपने आसपास के एरिया को जान सकते हैं कि कहां पढ़ाई क्या है क्या नहीं है, उसको देख सकते हो। चलिए, मुझे इतनी ही बातें आप लोगों के साथ करनी थी। फिर से मैं जुड़ता रहूंगा और ये लगातार बातचीत करता रहूंगा। पेरेंट्स का रुझान क्या, लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, और आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके ऊपर आप जो है बात कर ले। मैं अपना नंबर भी इसके ऊपर डालूंगा, आप लोग देख लो। मैंने इसमें डाला है कि भारत में शिक्षा और रोजगार का अब भविष्य क्या। मेरे ख्याल से इसी के संदर्भ में मैंने बातें की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।